नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने आज तक हनुमान जी के बारे में ये सुना है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो दोस्तों, यही जो है आज तक मान्यता चली आ रही है कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी, यानी वो बाल ब्रह्मचारी थे, आजीवन बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य जो है, तमाम इन देवी देवताओं के बारे में जो तमाम कथाएं गढ़ दी गई हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी कथाओं को इन्हीं धर्म ग्रंथों से पढ़ करके इन देवी देवताओं के बारे में एक प्रामाणिक जानकारी देना, एक सम्यक जानकारी देना जो है हमारा चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। और इसी उद्देश्य के कारण जो है हम आज हनुमान जी के बारे में भी आपको बताएंगे, चूँकि आपने आज तक नहीं जाना है, न सुना है, न पढ़ा है, और रामायण में भी नहीं है कहीं कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी। और शादी एक नहीं, हनुमान जी की 3 शादियाँ हुई थी। ऐसा जो है इन धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। एक पराशर संहिता है, उसमें ये कहानियाँ मिलती हैं कि हनुमान जी की शादियाँ हुई थी। और देखिए, जो हनुमान जी की 3 पत्नियाँ थी, 3 शादियाँ थी, उनमें जो है एक थी सोबरचला जो सूर्यदेव की पुत्री थी, और हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंग कुसुमा जो वरुण देव की पुत्री थी। जल के देवता वरुण देव की पत्नी, वरुण देव की पुत्री थी, नाम था अनंग कुसुमा, और ये भी हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी। और तीसरी पत्नी थी सत्यवती, नाम था सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी, यानी रावण की देवती थी, पुत्री की पुत्री। तो ये जो है इस तरह से 3 शादियाँ, 3 पत्नियाँ देखिएगा दोस्तों। और आज मैं आपको समक्ष जो है जो प्रमुख शादी हुई सुबरचला से, जो सूर्य की पुत्री थी, उसके बारे में बताता हूँ कि सूर्य ने जो है अपनी पुत्री की शादी क्यों की, जबकि वो हनुमान जी को सिखा रहे थे अष्टसिद्धि नवनिधि विद्याएं। तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी क्यों की हनुमान जी के साथ? कहाँ हनुमान जी, कहाँ सूर्य, देखिएगा। तो इस तरह से ये पराशर संहिता में ये कहानियाँ मिलती हैं, तो मैं आपके सामने वही रखता हूँ। कौन थी सुबरचला जिसके साथ हनुमान जी की शादी हुई थी? कथा इस प्रकार है कि हनुमान जी की पत्नी सुबरचला भगवान सूर्य की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुबरचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे, और वाल्मीकि कंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। दरअसल हनुमान जी ने, कहानी यह है कि भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे। देखिए, ये जो है एक नया ज्ञान है। सूर्य चलते रहते थे हर समय, ये जो है पौराणिक ज्ञान है। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था। यहाँ देखिए स्पष्ट दिया हुआ। रामायण में रामचरितमानस में समुद्र को लांग गए थे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि सूर्य के साथ साथ सूर्य चलता था। सूर्य गुरु था हनुमान जी का, और हनुमान जी महाराज जो है साथ साथ उड़ते थे, और तभी तो ज्ञान सीख पाएंगे, साथ साथ उड़ेंगे चलेंगे तभी। तो भगवान सूर्य ने तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते जाते थे, वो उड़ते उड़ते सुनते जाते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या धर्म संकट खड़ा हो गया? तो कुल 9 तरह की विद्याओं को वो जो है सिखा रहे थे हनुमान जी को। तो उनमें से 5 तरह की विद्या तो उन्होंने सिखा दी सूर्य भगवान ने, लेकिन जो 4 बची थी वो विद्याएं ऐसी थी जो किसी विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। और हनुमान जी अविवाहित थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तो कैसे सिखाते? और सीखनी तो हनुमान जी को भी 9 विद्या थी। तो हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे, और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अनमैरिड को, यानी अविवाहित को, कुछ विशेष विद्याएं जो 4 प्रकार की हैं नहीं सिखा सकते। अब दोनों ही तरफ हनुमान जी अपनी जिद पर,
कि मुझे तो सीखनी ही सीखनी है 9 विद्याएं, 5 तो मैं ग्रहण कर चुका, चार और सीखनी है मुझे। और सूर्य भगवान के सामने ये धर्म संकट था कि वो अब अनमैरिड को वो 4 विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। अब क्या देखिए इसका समाधान निकलता है। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी कि बेटा शादी कर लो और शादी करके ही सीख पाओगे। और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए कि ठीक है गुरु जी, करा दीजिए आप शादी। लेकिन हनुमान जी के लिए अब दुल्हन कौन, अब साथ साथ उड़ते थे। सूर्य भगवान चल रहे हैं, हनुमान जी जो अपने उड़ रहे हैं। अब कैसे कहाँ से वहाँ दुल्हन लाई जाए, तो हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो, कहाँ से आएगी, इससे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई कि बेटा ठीक है, मैं बताता हूँ इसका समाधान। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुबरचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। उनके थी एक पुत्री सुबरचला नाम से। उन्होंने कहा बेटा हनुमान के साथ शादी करनी होगी तुझे, और उसे राजी कर लिया अपनी पुत्री सुबरचला को। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुबरचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। देखिए हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की शादी करके बाद। अब देखिए कुछ तो टाइम लगा ही होगा, 4 विद्याएं आकर सीखनी थी। लेकिन ऐसा बताया गया कि वो सुबरचला जो है फिर उसने हनुमान जी को छोड़ दिया और तपस्या करने चली गई। इसलिए फिर बाल ब्रह्मचारी रहे। लेकिन इससे उनका क्या फर्क पड़ता, शादी तो हो गई, मैरिड हो गई, तभी तो वो विद्या सीख पाए। बाल ब्रह्मचारी रहते हुए तो विद्या सीख ही नहीं सकते थे। इसलिए विवाहित भी हो गए, साथ भी रहे। अब बाद में वो तपस्या की, जो भी किया, लेकिन सुबरचला उनकी पत्नी हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है। अब जो शास्त्र सिखाए थे, 4 विद्याएं रह गई थी, यानी 9 विद्या जो सिखाई थी वो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए थी। इसलिए ये शादी भी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, ऐसा सूर्यदेव ने स्वयं कहा। और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। और दोस्तों इसके साथ ही ये चीज़ आपने देखी, एक नई जानकारी आपको मिली। और इस तरह से सुबरचला से विवाह हुआ था। अब जो देखिए उनका ऐसा नहीं है, अब मंदिर भी होना चाहिए, पूजा पाठ भी होना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं है कि हनुमान जी का अपनी पत्नी के साथ, सुबरचला के साथ मंदिर भी है और उसमें बाकायदा दोनों की पूजा पाठ भी होती है। और ये मंदिर है तेलंगाना के खम्मम जिले में। कौन सा जिला? खम्मम। कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ, अर्थात उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता यह है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव, यानी टेंशन, पति पत्नियों के बीच के कलह, सब विवाद समाप्त हो जाते हैं। यानी उनकी पूजा करने से, हनुमान और उनकी पत्नी सुबरचला की पूजा करने से। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी, जैसा मैंने बताया। इस मंदिर में हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुबरचला के साथ विराजमान है। कार से आपने जाना कि हनुमान जी की 3 शादियां हुई थी और उनकी जो मुख्य शादी जो है सुबरचला से हुई थी, जो कि सूर्य की पुत्री बताई जाती है। और तेलंगाना के खम्मम जिले में उनकी पत्नी के साथ पूजा की जाती है मंदिर में, गृहस्थ के रूप में। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में बताएं दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों घंटी का बटन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।